नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और फ्राइडे के शानदार मूव के बाद मिडिल ईस्ट टेंशन के बीच भारतीय बाजार आज थोड़ा बिकवाली का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी देखिए, हालांकि निचले स्तरों से थोड़ी सी रिकवरी दिखाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी 0.25% की गिरावट के साथ 24,916 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी में बिकवाली हावी, 309 अंकों की करीब गिरावट, 55,942 के लेवल पर बैंक निफ्टी। मिड कैप स्मॉल कैप ने हालांकि निचले स्तरों से रिकवरी दिखाने की कोशिश की है, लेकिन फ्लैट कारोबार मिड कैप करता हुआ नजर आएगा 57,990 के लेवल पर। स्मॉल कैप भी देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए निचले स्तरों से रिकवरी और 0.5% चढ़ गया स्मॉल कैप। 18,235 का लेवल है इसका, जिसपे ये कामकाज कर रहा है। तो ब्रेथ देखते हैं कैसी लग रही है। अभी फिलहाल तो रसाकसी का माहौल है, क्योंकि स्मॉल कैप ध्यान दीजिएगा और मिड कैप ने रिकवरी दिखाने की कोशिश की। तो 1002 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी होती हुई नजर आ रही है, वहीं 1569 ऐसे स्टॉक्स जहां पर बिकवाली हावी है। अब कंट्रीब्यूटर प्लेट रखते हैं स्क्रीन पे, इसके जरिए समझते हैं कि बाजार को संभालने की कोशिश किस काउंटर्स की तरफ से होती हुई नजर आ रही है। भारतीय एयरटेल फ्राइडे के सेशन में भी ऑल टाइम हाइस ने टच किया था, ब्रोकर्स भी बुलिश सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है मार्केट को। नेस्ले इंडिया, चुनिंदा एफएमसीजी स्टॉक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स में आपको तेजी देखने को मिलेगी। साथ ही अडानी एंटरप्राइजेस और एसबीआई लाइफ भी साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर हैवी वेट देखिए, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, आईटी तो फिर आज पेन में है। एक्सेंचर के रिजल्ट के बाद आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल निफ्टी को। एक बार बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूटर देखिए, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस और एसबीआई गिरावट में साथ दे रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं। वही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और पंजाब नेशनल बैंक कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल तो स्थिति इंडाइसिस के मोर्चे पर देखें, निफ्टी और बैंक निफ्टी की थोड़ी डामाडोल ही देखने को मिल रही है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप ने रिकवरी दिखाने की कोशिश की है। स्टॉक स्पेसिफिक मूव अभी भी बाजार में बरकरार है। ऐसे में सवाल कही कि ये जो गिरावट है ये क्या खरीदने लायक लग रही है आपको? ऐसे मूड माहौल में क्या करना चाहिए? सब पे बातचीत करेंगे, पिक्स भी लेंगे। हमारे खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं और इस हफ्ते हमारे साथ जुड़े रहेंगे मिरई एसेट शेयर खान के जतिन गेड़िया जी, इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांधड़ जी और सैमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा जी। बहुत स्वागत है आप तीनों का ही। वेरी गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। पंकज जी, आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। यूएस ने कर दिया हमला ईरान पर, लेकिन आप देखिए मूड माहौल काफ़ी वीकेंड में डमाडोल हुआ, वहाँ पे घबराया माहौल। इजराइल का मार्केट फिर भी अप था। भारतीय बाजार के लिए थोड़ी स्थिति अभी गंभीर लग रही है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने कहा है कि बंद कर देंगे, तो ब्रेंट क्रूड में उछाल उसकी वजह से देखने को मिल रहा है। थोड़ा प्रेशर है इंडियन मार्केट्स पे, लेकिन इस प्रेशर को कैसे देख रहे हैं? क्या ये खरीदारी का मौका है, डिप्स में ऐड करने की रणनीति है, या फिर अभी थोड़ा बच कर रहना चाहिए? क्या स्ट्रैटेजी? गुड मॉर्निंग श्रेया जी एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। श्रेया जी, देखिए जहाँ तक जो पॉलिटिकल टेंशन्स हैं ये थोड़े से डेफिनेटली एस्केलेट होते हुए नजर आए हैं। इंडियन मार्केट के लिए सिर्फ ब्रेंट क्रूड का जो उछाल है वही थोड़ा सा एक कंसर्न का पॉइंट है, बट जब तक ये 80 के नीचे कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, इंडियन मार्केट्स के अंदर कोई बड़ी गिरावट के साइन नज़र नहीं आ रहे हैं। और ये एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट है मार्केट के ऊपर, जो पॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं। बट अगर हम लोग फंडामेंटली देखें तो इंडियन मार्केट्स का स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। हो सकता है कि शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर एक 24,800 की अगर लेवल तोड़ता है निफ्टी, तो मुझे लगता है कि निफ्टी के अंदर एक डाउनसाइड हम लोग विटनेस कर सकते हैं। 24,650 एक बहुत कॉन्फिडेंट सपोर्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन 800 की लेवल पे अगर ओआई का डेटा हम लोग देखते हैं तो 850 और 800 की लेवल के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स वहाँ पे खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट एक बार बाउंस होना चाहिए। छोटे छोटे उछाल के मौके मिलेंगे मार्केट में, तो ट्रेडिंग का मार्केट रहेगा। इंडाइसेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं तो थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक के अंदर हम लोग अपना लक आजमा सकते हैं वहाँ पे। थोड़ा दिक्कत तो है, इसलिए इंडाइसिस पे अभी थोड़ी रणनीति उतनी स्ट्रांग नहीं, कन्विक्शन उतना स्ट्रांग नहीं, तो बच के रहने की सलाह वहाँ पे। स्टॉक स्पेसिफिक मूव बाजार देगा तो वहाँ पे प्ले कर सकते हैं आप। ओम मेहरा जी, आप कैसे ट्रैक कर रहे हैं मार्केट को? फ्राइडे शानदार मूव देखने को मिला हमें मार्केट में, तभी भी टेंशन बरकरार थी। हाँ, वीकेंड में थोड़ा डेवलपमेंट हो गया और यूएस के एयर स्ट्राइक ने थोड़ा हवा दे दी इस पूरे वॉर को, लेकिन रिकवरी देखने को मिल रही है मिड कैप और स्मॉल कैप में, स्पेशली निचले स्तरों से। उसको कैसे देख रहे हैं आप? क्या करना चाहिए अब?
गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को। ऑब्वियसली जो मार्केट का जो फ्राइडे का जो मूव था, एक्चुअली जो मार्केट को जो न्यूज फ्लो था उसने बहुत अच्छे से नेगेट किया था। तो हम कह सकते हैं कि जो एक नीचे से स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई थी और सेक्टर रोटेशन जो यहाँ पे हमें लास्टली जो 2 से 3 वीक से हमें काफी अच्छा सेक्टर रोटेशन देखने थे। निफ्टी आईटी में हमने काफी अच्छा देखा था और इस वीक में भी हमें देखना है कि निफ्टी आईटी ऑल्दो थोड़ा सा म्यूटेड सा है, बट यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक्स काफी अच्छे यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। हेवी वेट्स में बहुत ज्यादा पैनिक वाली सिचुएशन हमें यहाँ देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अगर ओआईडीटी के डेटा की बात करें तो लगभग लगभग 200 या 400 का स्प्रेड हम देख के चल रहे हैं। तो एक सीमित दायरे में इंडेक्स यहाँ पे रह सकता है 1 से 2 के लिए, लेकिन सेक्टर रोटेशन काफी अच्छा रहा है। और लार्जली बेसिस की बात करें तो इंडिया विक्स भी जब तक फिलहाल 15 से नीचे अगर रहता है तो काफी अच्छा एक हम बेस फॉर्मेशन कह सकते हैं कि 24,800 24,750 के पास एक बेस फॉर्मेशन होने की गुंजाइश है। तो इस बेसिस पे अगर थोड़ा सा डिप मिलता है 100 120 पॉइंट के नीचे पे तो वहां पे एक बाइंग हो सकती है। बैंक निफ्टी में भी सेम अप्रोच रख सकते हैं। 54,700 54,800 का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है फिलहाल के लिए, तो वहां पे भी हम बना नजर रखेंगे और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें जरूर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो स्मॉल कैप है उनमें थोड़ी सी जो थर्सडे और फ्राइडे के सेशन में भी हमें एक बाइंग बैक हमें देखने को मिल रहा था। तो एक मोमेंटम एक लीड करेगा। अगर हेवी वेट्स अगर थोड़ा म्यूटेड रहते हैं तो स्मॉल कैप और मिड कैप में भी अच्छी एक बढ़त हमें देखने को मिल सकती है। ये तो कुछ लेवल्स बताए ओम जी ने जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी मार्केट में। कहीं ना कहीं सभी का मानना है इंडेक्सेस से थोड़ा दूर, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव तो मार्केट देगा। चलिए, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक मूव मार्केट देगा तो ऐसे मूड माहौल में बताइए ओम जी, आपसे ही शुरुआत करूंगी। पहली पिक क्या होगी? जी, मेरा मैं पहला पिक होगा यूपीएल इंडस्ट्रीज पे। एक काफी अच्छा एक नीचे से स्ट्रॉन्ग रिमोड हमें देखने को मिल रहा है। करेंट भाव 636 के आसपास है, तो इसका हम स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं 625 के आसपास। इसके एक्सपेक्टेड टारगेट रहेंगे 650। ओके, यूपीएल यूपीएल में खरीदारी की राय आपकी तरफ से आती हुई 0.25% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। एक बार टारगेट और स्टॉप लॉस रखते हैं आप स्क्रीन पर, और एक बार दोहराएंगे ओम जी टारगेट और स्टॉप लॉस? 625 का स्टॉप लॉस रखना है, 650 के टारगेट रहेंगे। 650 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 625 का लगना है स्टॉप लॉस। जतिन जी, मार्केट थोड़ा अभी स्थिति गंभीर लग रही है आप देखें, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक मूव आज भी देखने को मिल रहा है। आईटी ज़्यादा पेन में है, लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल रिकवरी दिखाने की कोशिश, इन ग्रीन आने की कोशिश में लगा हुआ है। और स्मॉल कैप और मिड कैप, जैसे कि हम बात भी कर रहे थे, रिकवरी तो निचले स्तरों से आती हुई नजर आ रही है। कैसा लग रहा है मार्केट अभी आपको? अंडरटोन पॉजिटिव है या फिर अभी भी नेगेटिव? सतर्क रहें। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट ने जो नीजक रिएक्शन दिया था उसके बाद 20 डे मूविंग एवरेज जो तकरीबन 24,850 की आसपास ट्रेड कर रहा है, वहाँ पे सपोर्ट लिया है। और वहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि जो ब्रॉडर मार्केट है उसमें थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। यस, फ्रंट लाइन आज के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सबड्यूड प्राइस एक्शन दिखा रहा है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है उसे अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब किया है। और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेके चला जा सकता है ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से। ओके, तो ऐसे मूड में जतिन जी, पहली पिक क्या होगी आपकी? क्या चुन रहे हैं आप? जो पहली पिक होगी वो कैपिटल मार्केट स्पेस से बीएससी में रहेगी। तो बीएससी में हमने देखा है कि एक शार्प डिक्लाइन के बाद 40 दिन का एवरेज था, वहाँ पे सपोर्ट लिया है। 2 दिन का कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आ रहा है, तो हमें लगता है कि बीएससी में लॉन्ग करके चला जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 2650 का, और ऊपर में 2850 के टारगेट एक्सपेक्टेड है। ओके, 2650 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं, साथ ही टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2850 का। बीएससी यहाँ पे दम दिख रहा है जतिन जी को, बाई साइड की ट्रेड उनकी तरफ से आती हुई। पंकज जी, आप बताइए आपकी पहली पसंद क्या होगी? श्रेया जी, देखिए चेन्नई पेट्रो के ऊपर ध्यान है। 672 673 अभी ये फिलहाल कारोबार कर रहा है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है और 200 डेमा के ऊपर ये कंटिन्यूअसली एक हायर हाइस के फॉर्मेशंस लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर बना रहा है। मुझे लगता है कि ये अभी बड़ी छलांग के लिए रेडी है। 720 के टारगेट के लिए प्ले करना है। 640 का इसका अंदर टारगेट स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, चेन्नई पेट्रो डे हाई पर देखिए बाजार में जिस तरीके से थोड़ा प्रेशर, चेन्नई पेट्रो डे हाई पे कर रहा है कारोबार 6.5% की तेजी के साथ। 720 का रखना है आपको टारगेट, 640 का लगाना है स्टॉप लॉस।
अलग यार दूसरा स्टॉक बताइए पंकज जी, कहाँ पे बेट लग रही है आज? सेम सेक्टर से है मैम। एमआरपीएल के ऊपर निगाह है। जिस तरीके से अभी का जो कैंडल बना है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ में एक मोमेंटम दर्शा रहा है। यहाँ पे 144 की रेंज में बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है 135 का रखना चाहिए और स्टॉप टारगेट जो है वो मेरे ख्याल से 165 का इसके अंदर मेंटेन करके चलना चाहिए। 165 का टारगेट एमआरपीएल का भी देखिए शानदार मूव इसने भी दिखाया आज के सत्र में। यहाँ पे खरीदारी कराई पंकज जी की तरफ से 135 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। दूसरी पिक क्या होगी जतिन जी? दूसरी पिक होगी एस्कॉर्ट्स में। तो एस्कॉर्ट्स में हमने देखा है कि आर्ली चार्ट्स पे एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया है अभी। तो हमें लगता है कि इसमें नेक्स्ट लेग ऑफ द अपमूव स्टार्ट हो गया है। तो एस्कॉर्ट्स में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 3250 का, और ऊपर में हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3400 के। स्कॉट्स कुबूटा लगभग आप देखें 2.25% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। खरीदारी की राय जतिन जी की तरफ से। दूसरे पे 3400 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3250 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। बताइए ओम जी, दूसरे पे आप क्या चुन रहे हैं? तो दूसरी पिक मेरे यहाँ पे ग्रेविटास इंडिया पे ही रहे। काफी अच्छा एक रिबाउंड हमें देखने को मिल रहा है नीचे से बेस फॉर्मेशन के बाद। तो करंट वार्म 1680 के आसपास चल रहा है। इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1640 का और टारगेट रखेंगे 1850 का। ओके, ग्रेविटास 0.25% की तेजी यहाँ पे खरीदारी का मन बना रहे हैं ओम जी। यहाँ पे 1850 का टारगेट आपको एक्सपेक्ट करना है। स्टॉप लॉस ध्यान रखिए 1640 का लगाकर चलना है। चलिए इसी के साथ दो पिक्स हो गई पूरी, लेकिन ब्रेक के उस पार और भी पिक्स पे करेंगे बातचीत। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। चलिए 24,824 का करीब अभी तक का लो है निफ्टी का, वहां से थोड़ा सा सुधरकर 24,970 पे ही कर रहा है कारोबार। तीसरी पिक की शुरुआत करते हैं। जतिन जी आपसे शुरुआत करूंगी तीसरी पिक की, बताइए। जो तीसरी पिक होगी वो फर्टिलाइजर स्पेस में से चंबल फर्टिलाइजर में है। चंबल फर्टिलाइजर एग्जैक्टली अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आया है, सपोर्ट पे आया है। यहाँ से एक काउंटर ट्रेंड रैली शुरू हो सकती है। तो चंबल फर्टिलाइजर लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 549 का स्टॉप लॉस रखना होगा और ऊपर में हम 585 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चंबल फर्टिलाइजर 1.5% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। खरीदारी की राय 585 का टारगेट प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 549 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। तीसरी पिक ओम जी से भी ले लेते हैं। ओम जी बताइए तीसरी पिक क्या होगी? डिफेंस स्पेस में काफी अच्छा एक रिबाउंड हमें देखने को मिल रहा है और वो सारे स्टॉक अभी ऑलमोस्ट 2050 के ऊपर से ट्रेड कर रहे हैं। जीआरसी यहाँ पे काफी अच्छा एक हमें फॉर्मेशन हमें दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो करंट भाव 3365 के आसपास है। इसका हम टारगेट रखेंगे 3650 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 3280 का। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स पूरे डिफेंस पैक में आप देखिए तो आज खरीदारी होती हुई नजर आ रही है 0.1% की तेजी के साथ। ये पूरा पैक आज इंडेक्स ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर ओम जी ने चुना है। 3650 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3280 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। बताइए पंकज जी तीसरी पिक आपकी क्या होगी? जी श्रेया जी, देखिए LICI के अंदर काफी अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। लार्जर टाइम फ्रेम के ऊपर एक बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर बना हुआ है। डोमिनेंट कैंडल्स यहाँ पे कल से एक फॉर्मेशन दिख रहा है। 942-43 की रेंज में LICI में बाई करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 910 रुपए का रहेगा। टारगेट जो है वो 1050 रुपए के लेकर चल सकते हैं। ओके, LIC 945 पे कर रहा है कारोबार। डे हाई के आसपास से मूव करता हुआ नजर आ रहा है आज के सत्र में लगभग 1% की तेजी के साथ। खरीदारी की रही यहाँ पे 1050 का टारगेट, 910 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। चलिए यहाँ पे पिक्स हो गई पूरी, अब आगे बढ़ते हैं। और मनी कंट्रोल सुपर प्रो आपकी निवेश और ट्रेडिंग यात्रा में एक स्मार्ट एज देगा। सुपर प्रो की एक शानदार खूबी अल्फा जनरेटर्स है। इसके तहत अम्बरीश बालिगा और नरेश मिरानी समेत दिग्गज सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट्स आपको लाइव ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग आइडियाज देंगे। तो दीजिए अपने इन्वेस्टमेंट को सुपर पार और सब्सक्राइब करें मनी कंट्रोल सुपर प्रो। चलिए इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए CNBC आवाज।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। सेक्टर स्पेसिफिक हम बात भी कर रहे थे शुरुआत में शो की। आज आईटी पैक आप देखें काफ़ी पेन में है, पिछले कुछ सत्रों से संभालने की कोशिश, लेकिन वो सस्टेन करता हुआ नजर नहीं आया है। और एक बड़ा कारण आज आईटी पेन में रहने की वजह है एक्सेंचर का रिजल्ट। एक्सेंचर के रिजल्ट आए, हालांकि उम्मीद के मुताबिक रहे, बेहतर ही रहे, लेकिन थोड़ा डिवाइडेड नजर आए ब्रोकरेजेस भी, जहाँ CLS से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहे थे। कुछ भारतीय बाजार के लिए उन्होंने कुछ पिक्स भी बताए, इन्फोसिस, परसिस्टेंट जैसे स्टॉक्स उनको पसंद आ रहे हैं। LTI माइंट्री को छोड़कर उन्होंने कहा। वहीं HSBC को सेल्स के रिजल्ट अच्छे नहीं लगे और उनका माफ़ कीजिएगा एक्सेंचर के रिजल्ट अच्छे नहीं लगे, और उन्होंने कहा कि ये आईटी पैक के लिए कोई संकेत देता नहीं है, स्पेशली भारतीय आईटी सेक्टर के लिए। ऐसे मूड मॉल में अब आईटी में क्या रुख होगा, पंकज जी आप बताएं। पेन में है ये स्पेस, क्या लग रहा है कि जो गिरावट है खरीदारी का मौका बन सकता है? कोई काउंटर्स स्पेशली मिड कैप्स में आपको पसंद आ रहे हैं क्या? जी मैम, अगर हम लोग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो थोड़ी ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए आईटी के अंदर, बिकॉज थ्रू आउट द सेक्टर कंप्लीट सारे के सारे स्टॉक्स रेड में ट्रेड कर रहे हैं। सिर्फ परसिस्टेंस एक ऐसा स्टॉक है जो 0.29% के आसपास की तेजी यहाँ पे दिखा रहा है। बाकी कोफोर्ज, LTIM, टेक महिंद्रा, LTTS, एम्फेसिस जैसे सारे स्टॉक्स जो है वो निगेटिव टेरिटरी में परफॉर्म कर रहे हैं। अमेरिकन मार्केट नैस्डैक के अंदर भी हम लोग अगर देखते हैं तो काफी पेन लग रहा है आईटी सेक्टर में। तो ओवरऑल फिलहाल थोड़ा सा अवॉइड करनी चाहिए। जिस तरीके से एक्सेंचर का जो गाइडलाइन है उसको अगर ध्यान में रखते हैं तो वो कोई ठीक नहीं है, और ये एक बड़ा अलर्ट है आईटी सेक्टर के लिए। तो आने वाले दिनों के अंदर आईटी थोड़ा सा डाउन परफॉर्म करते हुए नजर आ सकता है। बात भी तो कही है, डील विंस में बात करें तो 7% की गिरावट आई है, तो ये एक चीज़ है जो समस्या भी पैदा होती हुई नजर आ रही है। तो आईटी फिलहाल फ्लेवर में नहीं है। चलिए अब रैप करते हैं, हमारे खिलाड़ियों की पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आते हैं। जतिन गेड़िया जी की पोर्टफोलियो के साथ शुरुआत करते हैं। क्या सुझाया उन्होंने स्टॉक आज के सत्र में, और कैसे रिटर्न वहाँ पे एक्सपेक्टेड है और कैसे आ रहे हैं, वो भी आपके स्क्रीन पर होगा। BSE लिमिटेड, स्कॉट्स कुबूटा, साथ ही चंबल फर्टिलाइजर, तीनों ही इनकी बाय साइड की ट्रेड थी जतिन जी की। टारगेट 2850 BSE में, स्टॉप लॉस 2650। स्कॉट्स कुबूटा देखिए 3400 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको 3250 का रखना है। चंबल फर्टिलाइजर में टारगेट 585, स्टॉप लॉस 549 का आपको मेंटेन करके रखना है। स्थिति क्या है, तो तीनों ही पॉजिटिव रिटर्न देते हुए नजर आ रहे हैं। चंबल फर्टिलाइजर में 0.5% की तेजी, BSE में भी 0.25% की तेजी, और स्कॉट्स को बूटा भी पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। अब पोर्टफोलियो रखते हैं आपके स्क्रीन पर पंकज आंद्र जी का। LIC, MRPL और चेन्नई पेट्रो सुझाया इन्होंने, तीनों ही बाय साइड की ट्रेड। चेन्नई पेट्रो में टारगेट 720, स्टॉप लॉस 640। MRPL में टारगेट 165, स्टॉप लॉस 135। LIC का नोट कीजिए, टारगेट 1050, स्टॉप लॉस 910। स्थिति प्रॉफिट या लॉस क्या देखने को मिल रहा है अभी आपके स्क्रीन पर? 0.5% के करीब MRPL पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, चेन्नई पेट्रो भी पॉजिटिव रिटर्न 0.5% से ज्यादा। LIC थोड़ा भी फ्लैट एंड नेगेटिव साइड पे रिटर्न आता हुआ नजर आ रहा है। अब ओम मेहरा जी का पोर्टफोलियो क्या कहता है? गार्डन रीच शिपबिल्डर्स, ग्रेविटा, UPL, तीनों इनकी बाय साइड की ट्रेड थी इनके भी। UPL में टारगेट 650, स्टॉप लॉस 625। ग्रेविटा में टारगेट 1850, स्टॉप लॉस 1640। और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स में टारगेट 3650, स्टॉप लॉस आपको 3280 का मेंटेन करके चलना है। यहाँ पर भी स्थिति देख लेते हैं। पॉजिटिव रिटर्न आ रहा है गार्डन रीच शिपबिल्डर से 0.25% के करीब, ग्रेविटा भी 0.5% के करीब पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। UPL अभी थोड़ा फ्लैट है, नेगेटिव साइड पर ही आपको देखने को मिलेगा, 0.15% का नेगेटिव रिटर्न। मुनाफा का मीटर क्या कहता है? पहले ही कारोबारी सत्र में किसने ले लिया है लीड? तो जतिन गेड़िया जी लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। इनका पोर्टफोलियो 1.5% के करीब पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे पायदान पे ओम मेहरा जी हैं, फिलहाल इनका पोर्टफोलियो 0.1% के करीब पॉजिटिव रिटर्न। पंकज जी का पोर्टफोलियो थोड़ा सा भी नेगेटिव साइड पे है, पेन में दिख रहा है, करीब 0.1% का नेगेटिव रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये हमारे खिलाड़ियों की पोर्टफोलियो की पूरी जांच आपके सामने हमने रखी। कोई भी अपडेट इनकी तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रों में लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, अपने पिक्स बताने के लिए, मार्केट पर अपनी राय देने के लिए। अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।